नमस्कार। सरकार का नया साल, दरअसल नया साल सबके लिए अलग अलग तरह से आता है। पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल आता है। हिंदू परंपरा के अनुसार नया साल अलग आता है। और अगर हम सरकार की बात करें तो उसका नया साल वित्तीय वर्ष से शुरू होता है, यानी कि 31 मार्च को उसका एक वित्तीय वर्ष खत्म होता है और 1 अप्रैल से उसका नया साल आता है। तो जब नया साल, नया महीना आता है तो उसके साथ नए नियम भी आते हैं और इस बार भी नए नियमों की एक लंबी लिस्ट जो है जारी हुई है। 1 अप्रैल से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे असर डालेंगे आपकी हमारी जेब पर। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा और क्या बदल जाएगा पूरी तरह से। 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम 2025, जो दशकों पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस में मिलने वाली 50% की छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई ही नहीं बल्कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को भी इसका फायदा होगा। हालांकि ध्यान रहे कि फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को ही मिलेगा। तो अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो आपकी इन हैंड सैलरी यानी कि हाथ में आने वाली रकम घट सकती है, क्योंकि अब कंपनियों को कुल वेतन का 50% बेसिक रखना होगा, जिससे पीएफ बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन जेब में पैसा थोड़ा कम आएगा। अब एटीएम और यूपीआई से कैश निकालना आपको महंगा पड़ सकता है। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर निकासी पे करीब 23 रुपए तक चार्ज देना पड़ सकता है। साथ ही कुछ बैंकों के कैश निकालने की लिमिट भी उन्होंने घटा दी है। अब 50,000 रुपए से कम के बीमा प्रीमियम पर भी पेन देना जरूरी होगा। वहीं 20 लाख रुपए से कम की संपत्ति खरीदने या बेचने पे अब पेन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह नियम 2026 से लागू होने की संभावना है। अब इंटरनेट ई पेन की सुविधा बंद हो सकती है। आधार के साथ अब डेट ऑफ बर्थ का फुल प्रूफ अनिवार्य देना होगा और आपका नाम भी वही होगा जो आधार में है। 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए तक के बिल पर पेन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नियम लागू होता है तो अब 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहन खरीदने पे पेन कार्ड देना अनिवार्य होगा। अगर आप साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा निकालते हैं तो पेन देना, जो नंबर है पेन नंबर देना, वो जरूरी होगा। फास्टैग यूजर को अब सालाना पास के लिए आपको 75 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपए हो जाएगी। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ये सीमा 4 घंटे, यानी अब आखिरी वक्त टिकट कैंसिल करना आपको महंगा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से बदल रहे नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, जेब पर इसका सीधा असर होने वाला है। इसलिए नए वित्तीय वर्ष में कदम रखने से पहले इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। तो नया वर्ष जो है सरकार का, वो आपकी जेब पर असर डालेगा, इसे मत भूलिएगा। नमस्कार।